2000 के बजट में मैंने टेस्ट की दो स्मार्ट वॉचेस, जिसमें पहली थी अपनी फायरबोल्ट फीनिक्स और दूसरी थी मेरे पास टैग वर्ड मैक्स बज। ये दोनों ही कॉलिंग स्मार्ट वॉचेस है और प्राइस भी लगभग एक ही जगह इनका था और फीचर्स भी देखा जाए तो लगभग बराबर ही है। तो अब ये चीज देखते हैं कि अगर 2000 बजट किसी का बनता है और उसकी चॉइस में ये वॉचेस भी उसकी लिस्ट में है, तो इसमें कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी उसके लिए रहेगी। 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड्स दोनों में ही आते हैं, जिसमें कि हमारी रनिंग, वॉकिंग और बहुत सारी और भी कई एक्टिविटीज हैं। तो शुरुआत वही नॉर्मल अपनी करते हैं बिल्ड से, क्योंकि अगर देखने छूने का एक्सपीरियंस ही सही नहीं निकला तो बंदा आगे कोई भी चीज लेने से पहले 4 बार जरूर सोचता है। इस जगह पर तो दोनों ही अपनी घड़ियां मेटल बिल्ड के साथ आती है। क्वालिटी और फिनिशिंग की मैं अगर बात करूं तो दोनों में फर्क ना के बराबर है। मैं कहूं तो 19-20 का फर्क है। आप मान के चल सकते कि 19 हमारी बोल्ट फिनिक्स आ गई और 20 जो है हमारी वर्ड मैक्स बस को बोल सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो लगभग ना के बराबर इनका फर्क है। चाहे मैं इसके स्ट्रैप्स की बात करूं या फिर बॉडी, दोनों ही बिल्ड क्वालिटी और जो फिनिशिंग है काफी अच्छा काम किया है। लेकिन हाँ, अगली चीज काफी जरूरी आ जाती है, वो है इसका डिस्प्ले। हमारे पास फायरबोल्ट फीनिक्स में राउंड सर्कल के साथ 1.3 इंच स्क्रीन आती है, जिसका रेजोल्यूशन हमारे पास है 240 बाय 240 IPS डिस्प्ले। और दूसरी तरफ मैक्स बज है अपना रेक्टेंगल शेप में आता है और स्क्रीन भी बड़ी है इसकी, 1.8 इंच के साथ ही आती है और रेजोल्यूशन है इसका 320 बाय 386। डिस्प्ले क्लैरिटी में देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैक्स बज थोड़ी ज्यादा बेटर और क्रिस्प थी। कलर्स भी ज्यादा खिलकर इसमें नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि फायरबोल्ट में कलर्स और टेक्स्ट डल थे, लेकिन थोड़ी पीछे ये रह जाती है मैक्स बज के मुकाबले में। आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में बज बोलती है कि इसकी स्क्रीन है 500 निट्स मैक्स ब्राइटनेस के साथ, लेकिन बोल्ट वाले पता नहीं शर्मा रहे थे कि क्या इन्होंने ये बताया ही नहीं है अपनी स्क्रीन के बारे में। लेकिन विजिबिलिटी के मामले में दोनों ही काफी अच्छे हैं। थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट आपको स्क्रीन लगेगी मैक्स बज की। ऐसा हो सकता है कि 500 निट्स अगर मैक्स बज की है तो 450-470 निट्स के करीब हमारी फीनिक्स की आ जाती है। तो अब यहाँ पे पर्सनल चॉइस मेन चीज आ जाती है, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद होगी राउंड डायल वाली वॉचेस और शायद कुछ को पसंद हो स्क्वायर डायल वाली। तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर आपके हाथ और रिस्ट साइज छोटा है तो इस हिसाब से बोल्ट ज्यादा कंफर्टेबल भी लगेगी और ज्यादा सूट भी करेगी आप पे। तो एक तरीके से मैं बोलूंगा कि ये एरिया पर्सनल चॉइस पर ज्यादा जाता है। तो इस स्टोरी को हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं। सेंसर्स के मामले में पहले तो हमारे पास जो फिनिक्स है उसमें आ गया हमारे पास पेडोमीटर हो गया, हार्ट रेट सेंसर भी आता है इसमें और SpO2 भी आ गया। और दूसरी तरफ अपनी बज में हार्ट रेट भी आता है, इसमें भी SpO2 आता है और पेडोमीटर भी बेशक आएगा ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज इसमें है, वो है इसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी, जो कि मिसिंग है हमारे पास फिनिक्स में। लेकिन इन घड़ियों में एक्यूरेसी एक बहुत ही बड़ी चीज है और इसमें अगर सीधा आपको विनर चाहिए तो वो है वर्ड मैक्स बज स्मार्ट वॉच। आगे टेस्टिंग में हर जगह चाहे चलते टाइम पेडोमीटर हो गया हमारा या फिर हार्ट रेट सेंसर या कहें कि SpO2, किसी की भी मैंने अगर टेस्टिंग की तो इसमें हर जगह एक्यूरेसी में फिनिक्स में कई बार ये भी पता नहीं लग रहा था कि घड़ी हाथ में लगी है या फिर जमीन पर रखी है। ये कहीं पर भी अपने ही हिसाब से मेजरिंग करना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैक्स बज अपनी परफेक्ट थी, एरर तो इसमें भी थे, लेकिन अगर बोल्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसमें बहुत ही कम एरर्स ये दे रहा था। ये बोल्ट के मुकाबले में काफी ज्यादा सही एक्यूरेसी भी कर रहा था और लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में अच्छे से फर्क भी बता पा रहा था। और वैसे ही पेडोमीटर के मामले में भी अपनी मैक्स बज या तो परफेक्ट काम कर रही थी या तो एक्चुअल स्टेप्स के काफी क्लोज काउंट कर रही थी। लेकिन बोल्ट के मामले में तो ये कई जगह जमा गुणा प्लस मल्टीप्लाई सब कुछ एक साथ ही कर रही थी। मैं चलता था 4 स्टेप्स तो ये दिखाने लग गई थी मुझे 16 स्टेप्स। तो मैं कह सकता हूँ कि इस जगह पर बोल्ट में मुझे कुछ मजा नहीं आया। खैर ये चीज हो सकती है कि ये सिर्फ मेरी ही वॉच में प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उस समय तक ये जो फायरबोल्ट है ये पेडोमीटर के मामले में ठीक से काम कर रही थी। तो विनर खैर बाकी चीजों को कुल मिला के देखा जाए तो मैक्स बज यहाँ पे आती है। दोनों हमारे पास आती है IP67 रेटिंग के साथ। तो ऐसी नॉर्मल वाटर एक्टिविटीज, आपकी बर्तन धो अभियान भी हो सकता है या फिर ट्रैकिंग पे जाओ आपका अभियान भी हो सकता है, तो आपका पानी वगैरह लगेगा भी इसमें नॉर्मल, तो कोई भी चक्कर नहीं है। बैटरी 250 mAh के साथ मैक्स बज की है, दूसरी का अता पता कुछ भी नहीं है, लेकिन बैकअप लगभग देखा जाए तो बराबर जैसा ही है। 1-2 दिन आप मान के चलिए मैक्स टू मैक्स इसकी कॉलिंग हो गई हमारी और 5 से 7 दिन नॉर्मल जो है स्टैंड बाय टाइम हो गया हमारा नॉर्मल। तो आगे आती है जी हमारी
भाई कॉलिंग बैटल, और जिसको सीधा आंसर यहाँ पर चाहिए तो मैं बोलूंगा कि मैक्स बज अपनी यहाँ जीत जाती है। और अब बताता हूँ मैं कि वो क्यों है। मैक्स बज में कॉलिंग में हमारे पास ऑप्शन है कि आप कॉल को वाइब्रेशन मोड में भी डाल सकते हैं, या फिर रिंग प्लस वाइब्रेशन दोनों में सेट कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी वॉच को ही म्यूट पर भी सेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल्ट के मामले में अगर आपको कॉल आई तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसमें म्यूट का ऑप्शन ही नहीं है। और अगर ये बजेगी तो पूरे फुल वॉल्यूम के साथ सबको बता देगी कि आपको कॉल आ रही है। और देखा जाए एक तरीके से तो ये एक काफी बड़ा पंगा है। और हाँ, बज में एक और ऑप्शन अच्छा है जिसमें कि आप वाइब्रेशन को लाइट में भी सेट कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग मोड में भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दूसरी तरफ लेकिन फायरबोल्ट फिनिक्स में हमारे पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है हमारे लिए। रेस टू वेक में ज्यादा टाइम एक्यूरेसी सही यहाँ पर बज की ही निकली। अच्छी तो खैर यहाँ पर बोल्ट की भी थी, लेकिन एक कदम बज आगे निकल गई इससे। मैक्स बज में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन क्यूआर कोड सेव करने का हमारे पास आ जाता है। इसमें आप अपना क्यूआर कोड सेव करके पेमेंट भी दूसरों से ले सकते हैं। कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये काफी काम का फीचर भी हो सकता है और कुछ के लिए बिल्कुल ही नकारा ऑप्शन भी। तो बाकी वॉच फेस तो बराबर है दोनों में, और ऐप में सपोर्ट भी लगभग सेम ही है दोनों का। वैसे अब लास्ट में मुझे बताने की जरूरत वैसे पड़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैक्स बज निकल गया है फायरबोल्ट फिनिक्स से 4 किलोमीटर आगे। तो विनर भी आप देख सकते हैं कि मैक्स बज ही है लास्ट में। हाँ, प्राइस इन कैसे कि काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी कभी ये 3000 की आपको दिख सकती है, कभी हो सकता है 2500 हो, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि सिर्फ 2000 के अंदर हो, उससे तभी आपने लेना है, इससे एक चवन्नी ज्यादा नहीं। तो ये था एक वर्सेस रिव्यू फायरबोल्ट फिनिक्स और टैग वर्म मैक्स बज का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा, और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।